प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे, मैथ लगा रहे होंगे 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 ऐसा कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है आशा से आकाश टंगा है। लेकिन इसी आशा के साथ कि आशा से आकाश टंगा है, आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। मैंने अभी एक वीडियो में आपको ये समस्या आती होगी कि सर ये जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री इसके त्रिकोणमितीय अनुपात के मान नहीं याद होते। तो आप एक वीडियो देखिएगा, कल मैं आपको भेजूंगा। उसमें मैंने बड़ा सरल तरीका बताया है किस प्रकार से हम बिना कुछ याद करे किस तरीके से दो चीज ध्यान रखते हैं, तो कैसे हम 0 से 90 डिग्री सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कर सकते हैं। प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नहीं समझ में आता कमेंट्स करिएगा, समझ में आता है तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों को भेजिएगा। हम पहुंच गए 9.1 के प्रश्न क्रमांक 13 में। प्रश्न क्रमांक 13 कहता है कि समुद्र तल पर, ये डी सी बी, ये डी बी समुद्र तल है, लेवल है पानी का, उस पर एक लाइट हाउस है। प्रश्न पढ़िए। यहाँ लिखा है कि प्रश्न क्रमांक 13 में बात कर रहा हूं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये समुद्र तल है, इस पर एक AB 75 मीटर का हाइट का लाइट हाउस बना है जो समुद्र तल पर चलने वाले जहाजों को वॉच करता है, देखता है। तो यहाँ से समुद्र तल में इस जहाज को देखने से अवनमन कोण, नीचे जब झुकाना पड़ा नजर को, तो ये आपकी क्षैतिज रेखा हो गई। तो यहाँ से इसको देखने के लिए इतना 30 डिग्री झुकाना पड़ा, ठीक है। ये दृष्टि रेखा आई इसको देखने के लिए, तो एकांतर कोण से ये 30 डिग्री का ये हो गया। और फिर इसको देखने के लिए आगे पीछे हैं जहाजें लेवल पर, समुद्र के तल पर, ठीक है। तो इसको जब यहाँ से देखा गया तो अवनमन 30 डिग्री का ये बना, इसलिए ये भी 30 डिग्री का। इसको देखने के लिए ये कोण 45 डिग्री का है, तो ये बना 45 डिग्री का। तो प्रश्न कहता है कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी डी सी की दूरी ज्ञात करी। डी बिंदु पर एक जहाज है, एक जहाज सी बिंदु पर। चित्र इस प्रकार बनाएंगे और यहाँ ये 90 डिग्री है, चूंकि ऊंचाई लंबवत होती है। तो बस सीधा सा है कि यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना AB बराबर 75 मीटर ऊंचाई का एक लाइट हाउस है, जिसके शिखर से देखने पर बिंदु D के जहाज, बिंदु D पर एक जहाज है, ठीक है, जहाज का अवनमन कोण ठीक। अब इसको अगर हम x मान लें, अवनमन कोण XAD अवनमन कोण की बात, तो कोण XAD
बराबर 30 डिग्री है तथा बिंदु C के जहाज का अवनमन कोण XAC बराबर 45 डिग्री है। ठीक है, तो चूंकि AX समांतर है BD के, अतः कोण ADB बराबर 30 डिग्री और कोण ACB बराबर 45 डिग्री एकांतर कोण से। आप जानते हैं जब दो समांतर रेखा को तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, अतः हमको ज्ञात क्या करना है, DC जहाज की दूरी ज्ञात करना है। तो हम फिर लिख लें, माना ये सुविधा रहती है DC बराबर x मीटर और CB बराबर y मीटर हम मान लें। हिंदी अंग्रेजी में लिख लें, ये x मीटर हो गया और ये y मीटर हो गया। ठीक है, अब ABC समकोण त्रिभुज हम ले लें। अब समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC लेकर चल रहे हैं। अब समझिएगा, ABC, इस कोण के सामने ये लंब है, ये आधार है, तो लंब और आधार के अनुपात को tan कहते हैं। तो AB बटे BC बराबर tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो AB 75 है। AB कितना है, AB है 75 बटे BC हमने y माना है। ठीक है, और tan 45 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर आपका आ गया 75 मीटर। ये देखिए, इसको हम पहला मान लें, पहला। ठीक है, y बराबर 75 मीटर आ गया। अब यहां से अब समकोण त्रिभुज ABD, अब इसको देख लें ABD में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABD में अब देखें AB बटे BD बराबर tan 30 डिग्री। AB 75 है, BD ये पूरा है, यानी DC प्लस CB यानी x धन y। ठीक है, चूंकि इतना x माने हैं, इतना y माने हैं, तो हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं AB 75 और BD हम डायरेक्ट लिख सकते हैं DC प्लस CB, तो DC x है और CB y है, बराबर 1/√3। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इतनी बात समझ। तिर्यक गुणा करेंगे तो x धन y बराबर
75 √3, ये दूसरा समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण हो गया। पहला समीकरण आया y बराबर 75, दूसरा समीकरण हो गया x धन y बराबर 75 √3। अब इतना ध्यान रखिएगा, अब y के मान को हम समीकरण 1 में रख दें। क्या करें, अब यहां लिखेंगे y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, यहां लिख देंगे रखने पर, तो y का मान 75 है, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x धन 75 बराबर 75 √3। तो x बराबर आपका आ गया 75 √3 - 75। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, 75 √3 - 75। x क्या है, x दो जहाज के बीच की दूरी है, एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ है। प्रश्न में भी लिखा है, माना DC x मीटर है और DC क्या है, DC जहाज की दूरी है। तो x बराबर आपका क्या आ गया, 75 √3 - 75, दोनों से 75 कॉमन ले लो, तो x बराबर आपका आ गया 75 × √3 - 1 मीटर। ये आपका हो गया उत्तर भाई, ये आपका उत्तर हो गया। क्या आया, जहाज के बीच की दूरी आपकी आ गई 75 × √3 - 1। ये आपको दिखता होगा, ठीक है, नहीं मैं बता भी रहा हूं, 75 × √3 - 1 मीटर। ये जहाज के, ये जहाज DC जहाज के बीच की दूरी है, कुछ नहीं है। प्रश्न में क्या है, सिर्फ प्रश्न में है चित्र को समझना, और प्रश्न इस तरह में अगर आप देखें तो याद हो जाना चाहिए। ये एक लाइट हाउस है, ये भी लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। अब ये समुद्र का तल है भाई, बराबर होगा पानी का लेवल। एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ है, यहाँ से वो लाइट हाउस से वाच करा जा रहा है। तो इसको देखने पर अवनमन कोण 30 डिग्री, यहाँ 30 तो यहाँ 30, क्योंकि अंतः कांतर ये पैरेलल है। और यहाँ से दूसरे जहाज को देखे तो ये 45 डिग्री, चूंकि यहाँ 45 है, तो बस सीधा सा है। बात समझ में आ गई, यानी कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है, 75 × √3 - 1। प्लीज आप इस सवाल को उतारिएगा। हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में। ओके, इसको मिटाई देता हूं। अब बस चित्र ही 14 का समझ लें, तब से आप 14 नंबर का प्रश्न पढ़े, मैं इसको मिटा के आपके पास हाजिर होता हूं। 14 में गुब्बारा उड़ रहा है और गुब्बारा उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, उड़ेगा। तो गुब्बारा एक स्थान से कहां गया, उसके बीच की दूरी याद करनी है। ठीक है, तो आइए प्रश्न क्रमांक 14 देख लेते हैं। प्रश्न 14 हल। सबसे पहले क्या करते हैं, चित्र देखते हैं। आइए चित्र बना लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 में 7 चित्र बना है, आप देखें तो उसमें चित्र बना हुआ है, सिर्फ हमको पॉइंट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज समझना है, ये एक गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है और ये उड़ते उड़ते भैया यहाँ चला गया, आपका गुब्बारा यहाँ। ठीक है, यहां से एक लड़की, प्रश्न ऐसा कहता, यहां से एक लड़की जिसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है हाइट ये। ठीक है, वो देख रही है, तो पहले गुब्बारे को जब उसने देखा, ये पहले गुब्बारे को देखा,
पहले दूसरे गुब्बारे नहीं, गुब्बारे को जब उसने पहले देखा तब जो उन्नयन कोण था वो उन्नयन कोण था 60 डिग्री। लेकिन ये गुब्बारा उड़ करके जब यहाँ चला गया तो वो बिटिया यहीं से देख रही है, ये 60 डिग्री का है, ध्यान दीजिएगा, ये 60 डिग्री का। लेकिन बिटिया जब इस गुब्बारे को दोबारा देखती है उड़कर यहाँ गया, तब वो कोण हो गया 30 डिग्री का। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चित्र को आप समझें, पूरा प्रश्न समझ में ये तो समझ में आता होगा। ये गुब्बारा उड़ के यहाँ चला गया तो ये क्या है, गुब्बारे की हाइट है, हाइट परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। यहाँ से वो बिटिया देख रही है, तब गुब्बारे का उन्नयन कोण, ये दृष्टि रेखा हो गई, उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। लेकिन उड़कर जब गुब्बारा वहां चला गया तो ये बिटिया यहाँ से देख रही है, तब गुब्बारे का अब नमन कोण अब घट करके, उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट करें तो हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, इसको ई एफ मान लें और इसको बी डैश मान लें, इस पॉइंट को सी डैश मान लें। यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री। ये पॉइंट जो दुनिया भर है, इससे परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, गुब्बारे की ऊंचाई कहा गया 88.2 मीटर। ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा, ये गुब्बारे की ऊंचाई। ठीक है, प्रश्न कहता है कि, अब प्रश्न तो सीधा सा है, एक बार पढ़ने। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। वैसे तो अब मैंने फिगर समझाया तो प्रश्न समझ में आ गया होगा, है ना। गुब्बारे की ऊंचाई क्या है, यहाँ से है भाई, ये इतनी उस लड़की की हाइट है, यहाँ सी से डी तक गुब्बारे की ये ऊंचाई है 88.2। ठीक है, तो ये 88.2 जो पूरी हाइट है, इसमें ये हाइट यानी ये हाइट 1.2 हाइट इसमें घटेगी जब हम इस समकोण डी सी डैश ई समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, तब वो हाइट घटेगी। आइए लिखते हैं थ्योरी। इस प्रश्न में थ्योरी क्या लिखेंगे, माना ए बी बराबर 88.2 मीटर गुब्बारे की ऊंचाई है। ठीक है, ये ए से बी तक। ई एफ बराबर 1.2 मीटर ऊंचाई की एक लड़की गुब्बारे को देखती है, तब उन्नयन कोण ए ई बी डैश बराबर 60 डिग्री है। कुछ समय बाद गुब्बारे का उन्नयन कोण
डी ई सी डैश बराबर कोण डी ई सी डैश बराबर 30 डिग्री हो जाता है। मेरा समझाने का मतलब ये है कि इसको हमने कठिन नहीं बनाया। आप ये जो पॉइंटेड हमने किया है इसका सीधा मतलब आपको वो बात समझ में आए, ठीक है। ऊंचाई ए से बी तक है, लेकिन चूंकि 1.2 मीटर ऊंची लड़की है, वो यहाँ से देख रही है, तब ये समकोण त्रिभुज ऐसा बनेगा भाई, क्योंकि ये दृष्टि रेखा इसको देखने के लिए ये क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा ऐसे गई, ये कोण है 60 डिग्री का। तो कैलकुलेशन हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर ए बी डैश प्लस बी डैश बी है, ए बी बराबर ए बी डैश धन बी डैश बी। अब बी डैश बी ई एफ के बराबर है, ठीक है। जिसको हम ए बी बराबर कितना है 88.2 बराबर ए बी डैश धन बी डैश बी कितना है 1.2। यहाँ लिखेंगे चूंकि ई एफ बराबर बी डैश बी बराबर सी डैश सी, ये ई डैश ई एफ बी डैश बी सी डैश सी ये सब बराबर है 1.2। तो 88.2 में 1.2 घटा तो ये 88.2 ए बी डैश, ठीक है। तो ये हो गया 87 बराबर ए बी डैश, ये ध्यान देना होगा, ठीक है। इसी प्रकार वो डी सी डैश बराबर भी होगा 87 मीटर, ठीक। अब समकोण त्रिभुज, अब हमको ज्ञात क्या करना है, ये गुब्बारा बी डैश सी डैश, ये डिस्टेंस गुब्बारा यहां से यहां गया, हमको ये बी डैश सी डैश गुब्बारे की क्या है, कितना गुब्बारा दूरी तय करा, कहां से कहां पहुंचा, वो दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो हम यहां लिख सकते हैं, यहां हम लिख लेते माना, वो आपको सुविधा होती है, हम माना ई बी डैश, ये ई बी डैश बराबर x मीटर तथा बी डैश सी डैश बराबर y मीटर, ये हम मान लें। तो ये आपका कितना हो गया x हो गया और ये आपका हो गया y, ठीक है। तो x y अलग दिखता है, बाकी फिगर समझ में आया तो आप साइड ई बी डैश या बी डैश सी डैश जो लिखे उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब समकोण त्रिभुज ए बी डैश ई में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी डैश ई में, ए बी डैश ई में। अब देखिए यहाँ ये 60 डिग्री है, ये लंब है, ये आधार है, तो ए बी डैश बटे ई बी डैश बराबर tan 60 डिग्री। तो ए बी डैश कितना आया, ये आया ए बी डैश 87, तो 87 बटे ई बी डैश हमने क्या माना है, ई बी डैश हमने x माना है, बराबर क्या हो गया 60 डिग्री है, तो √3 हो गया। तो ये √3 इधर आया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x बराबर हो गया 87 बटे √3, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम इधर चल रहे हैं, इधर 2 स्टेप में इसको लगाएंगे।
x बराबर आ गया 87/√3, इसको हम पहला मान लें। अब समकोण त्रिभुज किसमें? DC'E में, समकोण त्रिभुज DC'E में। अब ये DC' कितना है? ये 1.2 इसमें घट गया तो 87 आ गया। ठीक है, 88.2 में 1.2 घटा तो 87 आ गया। और ये C' पूरा कितना है? x धन y, ये दोनों। ठीक है, तब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज DC'E में, अब लिखेंगे DC' बटे EC' बराबर tan 30 डिग्री। tan 30 का मान होता है 1/, DC' कितना है? 87/x धन y बराबर 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो x धन y बराबर 87√3। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। हमको ज्ञात क्या करना है? हमको y ज्ञात करना है। y ही गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, तो हमको y ज्ञात करना है। तो x का मान हम यहाँ रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रख रहा हूं। x कितना आया? 87/√3, तो 87/√3 धन y बराबर 87√3 ट्रांसपोज होगा तो y बराबर, अब एक स्टेप हम इधर चले गए बंधु, इधर, तो y बराबर 87√3 माइनस 87/√3, y बराबर 87√3, 87√3 87/3 माइनस 87/√3। अगर आप एलसीएम समझते हैं तो 3 एक गुणा, अगर एक बार में समझ जाते हैं तो ये होगा 87 गुणे √3 गुणे √3 माइनस 87/√3। ठीक है, तो ये 3 का √3 का गुणो हुआ तो 3 हो गया, तो आपका हो गया y बराबर 87 गुणे 3 ऋण 87/√3। तो हम उसका गुणा कर लें तो 3 सते, यद्यप हम 87 कामन भी ले सकते थे, लेकिन ये हो गया 3 सते 21, 3 अठे 24, 2 26 माइनस 87/√3। तो ये आपका आ जाएगा, 11 में 7 चले गए, 7 4 11, ठीक है, 15 में 8 गए, 8 7 15, और ये 174/√3। अब 174/√3 को बाई ही आपका उत्तर है, क्योंकि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो अब इसका जब रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो हम ऐसा लिखेंगे 174 गुणे √3/√3 इंटू √3 का ऊपर नीचे गुणा, तो ये 3 आ गया। तो ये क्या हो गया? 174√3/3, 3 से कटा, 3 5 15, 3 8 24, तो y बराबर आपका आ गया, यहाँ उत्तर देख लें, y बराबर आपका आ गया, प्लीज यहाँ उत्तर देखिएगा, 58√3 मीटर, 58√3 मीटर आपका हो गया उत्तर। ये उत्तर देखिएगा, 174 3 से कट गया।
आपका ये हो गया उत्तर। सरल है, अगर फिगर समझे तो सरल है, मुझे नहीं लगता कोई कठिनाई आगे आने वाली है। एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, चूंकि वो क्वेश्चन आपका दूसरे प्रकार का है भाई, डिफरेंट प्रकार का है, अक्सर परीक्षा में इसको दे देते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। इस तरह से आपका ये त्रिकोणमिति अनुप्रयोग चैप्टर खत्म। फिर हम चलते हैं वृत्त में, ठीक है, तो इसको मिटाई देता हूं। आइए पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 आपका थोड़ा सा हटके है, बस समझा देंगे, वो भी बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन मेरे भाई इतना जरूर ध्यान दीजिएगा, इतना जरूर करिएगा कि अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज आप अपने वीडियो को अपने मित्रों को भेजें। नहीं समझ में आना तो मुझको भैया जो कहना हो वो कहा तो करो यार, तो न समझ में आएगा कि मैं कहाँ हूँ कहाँ। अपने मुँह मिट्ठे मुँह तो दुनिया होती है, इसलिए प्लीज आप बताएंगे तब हम समझ पाएंगे आप कितना समझ पा रहे। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। यहाँ पर एक मीनार है ए बी, ये मीनार है, ये कोई राजमार्ग है, चलो ऐसा मान लेते हैं। ये ए बी सी, ये सी बी राजमार्ग, सड़क जा रही, वो एक मीनार है ए बी, ठीक। अब आगे देखें, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर एक कार है, तो उसको देखता है तो 30 डिग्री का अवनमन कोण यहाँ बनता है, ये 30 डिग्री का है। इसको यक्स मान लें तो यक्स ए सी 30 डिग्री का। ए बी मीनार है, यहाँ से एक व्यक्ति सड़क पर जा रही सी बिंदु सी कार को, सी कार मान लें, देखता है तो अवनमन कोण कितने का है, 30 डिग्री का है। आप ये चित्र ही समझिएगा, यक्स से सी बी पैरेलल है, ए सी ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है, तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ठीक है। आगे प्रश्न कहता है, जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से गए। इस कार को ए बिंदु से एक आदमी देखता है, जो मीनार के पाद यानी आधार यानी मीनार की ओर ही वो कार जा रही। 6 सेकंड बाद कार को जब देखता है वह व्यक्ति, तब अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड बाद ये डी बिंदु पर कार पहुंची, जब इसको देखता है तब यह अवनमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। तो अंतःएकांतर से ये 60 डिग्री का, ये 90 होगा, ठीक है। ये बिंदु बी है भला, ये बिंदु बी है, बी। अब कहता है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहां से यहां जाने में 6 सेकंड लगता है कार को, तो डी से बी बिंदु तक जाने में कार को कितना समय लगेगा। पहले प्रश्न का हम थोड़ा थ्योरी लिखते हैं, ठीक। प्रश्न 15 ही प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15, ठीक है। माना ए बी एक मीनार है, ए बी बराबर h मीटर हम मान लें, लेकिन हमें चाल ज्ञात करनी है तो ए बी ही रहने दें, कोई जरूरी नहीं। ए बी एक मीनार है जिसके शिखर बिंदु ए से मीनार की ओर जाती हुई कार सी का अवनमन कोण
अवनमन कोण XAC बराबर 30 डिग्री है तथा 6 सेकंड बाद कार D बिंदु पर पहुंचने पर उसका अवनमन कोण XAD बराबर 60 डिग्री हो जाता है। कार की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, माना कार की चाल बराबर 20 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, चाल हम भी मान लेते हैं। तो हमें कार की चाल ज्ञात करना है। कार की चाल नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कार द्वारा मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ लिखना है पाद बिंदु B तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना कार की चाल 20 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक, तो कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा D बिंदु से B तक पहुंचने में लिया गया समय T सेकंड, राइट, T टाइम। ठीक है, चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए ये CD दूरी है। ठीक है, चाल क्या है 20 किलोमीटर पर सेकंड है, समय C से D तक पहुंचने में 6 सेकंड लिया था। तो चाल है V, दूरी है CD, समय है क्या 6। तो ये CD बराबर हो गया 6 भी, इसको फर्स्ट मान लें, राइट। CD दूरी तय करने में उसको 6 भी, CD दूरी तय करने में 6 सेकंड लगते हैं। तो CD दूरी क्या है 6 भी किलोमीटर हम मान लेते हैं। 6 भी यहाँ सेकंड है तो यहाँ हम मीटर लेंगे। ठीक है, भी मीटर पर सेकंड। तो ये 6 भी मीटर आ गया। क्या CD की दूरी आ गई आपकी, कितनी 6 भी आ गई। इसी प्रकार
इसी प्रकार क्या हो गया, चाल आपका भी बराबर dB बटे टाइम क्या है, t है। तो dB बराबर आपका हो गया कितना, VT। तो ये आ गया, ये समीकरण नहीं, ये डिस्टेंस आ गया। समीकरण ना कहें, इसको डिस्टेंस कहें। CD की वैल्यू 6V मीटर आ गई और DB की दूरी VT मीटर आ गई। अब समकोण त्रिभुज ABD में ध्यान दीजिएगा, ये D से B तक कितना है, VT है, और C से D तक कितना है, 6V है। डिस्टेंस आ गया, चूंकि ये डिस्टेंस आएगा तभी तो हम जाकर के फिर इस समकोण त्रिभुज की एक भुजादेय होगी, तभी हम अनुपात से उसको सॉल्व करेंगे। अब समकोण त्रिभुज ABD में, अब समकोण त्रिभुज ABD में AB बटे, अब चूंकि AB लंब है, DB आधार है, 60 डिग्री ले रहे हैं, तो AB बटे DB बराबर tan 60 डिग्री। तो AB कितना है, AB पता नहीं, DB कितना है, DB आपका है VT बराबर ये कितना है, √3। तो आपका हो गया AB बराबर √3, AB बराबर √3 VT, ये हाइट आ गई। ठीक है। इसी प्रकार अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज यहां लिखना होगा ABC में, ABC। तो क्या हो गया, AB बटे BC बराबर, AB बटे BC बराबर tan 30 डिग्री। AB तो मान नहीं पता है, BC है 6V प्लस VT, ये पूरा BC है, तो 6V प्लस VT बराबर 1/√3। तो इसको हम यहाँ रख दें, तो AB बराबर आपका हो गया, थोड़ा शॉर्टकट, इसको हम यहाँ रख देंगे, तो AB बराबर 6V प्लस VT अपान √3। अब देख लें, AB बराबर ये आया, AB बराबर ये आया, दोनों को हम कंपेयर कर देंगे तो हमको T ज्ञात हो जाएगा, D से B तक पहुंचने में लगा समय। तो इसको प्लीज आप रोक कर लिखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं आगे इस प्रश्न को। ठीक है, तो आप इसको प्लीज लिखिएगा। अब हम यहीं पर इस प्रश्न को आगे समझा देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं पूरा। ठीक, AB बराबर √3 VT आया, और फिर उत्तवाद है कितना आया। ठीक, AB बराबर √3 VT और AB बराबर 6V, तो AB बराबर √3 VT और AB बराबर 6V प्लस VT अपान √3। तो कंपेयर कर देंगे, अतः उसको पहला दूसरा मान लेंगे। अतः समीकरण 1 तथा 2 से √3 VT इजकल टू 6V प्लस VT अपान √3। अब देखिए क्रॉस तिर्यक गुणा होगा, तो ये 3VT इजकल टू 6V प्लस VT
अब इधर ये 3vt माइनस vt इजकल टू 6v, तो 2vt इजकल टू 6v, v कट गए तो t इजकल टू 6/2, तो t इजकल टू 3 सेकेंड। ये आपका हो गया उत्तर। ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। t इजकल टू 3 सेकेंड। ये सवाल और भी दूसरे तरीके से है, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता प्लीज आप कहिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा सर और सरल तरीके से समझाइए। मैं कोशिश करूंगा इसको और सरल तरीके से आपके सामने रखूं। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। आपका त्रिकोणमिति अनुप्रयोग जो है वो चैप्टर खत्म हुआ। जस्ट वीडियो आपको आगे देंगे वृत्त के बारे में, पहले वृत्त के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी, इसके बाद इस पर सज्जा टैजेंट से संबंधित जानकारी। तो अगर आप रोज इसको देखते हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल जनवरी के अंदर सिलेबस पूरा करके दूं, बट आप इसको बड़े मनोयोग से देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा। तो आज बस इतना ही। प्लीज मेरे वीडियो को अपने मित्रों को साझा करें, भेजें। मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। सरल से सरल हिंदी में बताने का, मैथ को सरल से सरल भाषा में बताने का मेरा प्रयास है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।